How is the Josh? Good, good. So, would be doctors? This is our 8th class crash course physics, and in these classes we have discussed vectors, projectile. Now we are going to today discuss finishing the motion in one dimension. Would be doctors? These are my classes dedicated to this nation and to the PM Care Fund. So today we'll start with our next topic, and some part of the topic which we have started, we are going to finish it. So before that, we will pray. Om Dyo Shantirantariksha Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshadya Shanti Vanspate Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redi Om Shanti Shanti Shanti. Would be doctors, मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन की कुछ थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मैंने। तो आज मैं एक आपके साथ मोशन इन वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन की एक आइडियल एग्जांपल देता हूं। उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली जो मोशन इन वन डायमेंशन में क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर ही आते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। तो व्हाट इज दिस मोशन अंडर ग्रेविटी? इन दिस मोशन अंडर ग्रेविटी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल हाइट के साथ, नीचे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ स्मॉल हाइट, अगर हम लार्ज हाइट लेते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये हाइट जो है स्मॉल है, मीन्स दिस हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसका कारण हम थोड़ी लेटर स्टेज के ऊपर बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जब किसी बॉडी को हम किसी स्मॉल हाइट से नीचे फेंकें या ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकें, तो ये दोनों मोशन जो है एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन की। जब ऊपर से नीचे फेंके तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। तो इसमें यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, उसकी जो वैल्यू है व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वैल्यू है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम ए की वैल्यू क्या है, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं ए की वैल्यू प्लस जी ले लेते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं? माइनस जी ले लेते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इस केस में क्या बन जाती हैं कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच nth इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू 2n माइनस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। अगर हम किसी हाइट से खड़े होकर जस्ट किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बच्चों अगर आप किसी हाइट h से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, अंडरस्टूड होता है कि आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो इसमें दो चीजें पूछ ली जाती है कि किस टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी। इट इज वेरी सिंपल कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र है, तो ड्रॉप की है u क्या है? 0 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो कितने टाइम में ये ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगी? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। और किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी, हम इसको कैलकुलेट कहाँ से कर सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, u क्या है? 0 है, तो इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद ए स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इस स्पीड के साथ दिस ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। क्लियर?
ना या आपको याद होगा कि मैंने प्रोजेक्टाइल में बड़ा 2 अच्छे क्वेश्चन कराए थे कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के साथ ड्रॉप करते हो और उसी हाइट से खड़े होकर एक ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम में पहुंच जाएगी √2gh, बट बोथ द ऑब्जेक्ट विल strike with different speed. The object which is thrown parallel to the ground with some speed, वो बॉडी जो है ज्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी एज कंपेयर टू द जिसको हमने ड्रॉप किया है। जो ड्रॉप किया है वो किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी √2gh, और जिसको पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है वो किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी, दैट इज √u² + 2gh। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 100% प्रोबेबिलिटी है कि 26 जुलाई 2020 को 2 बजे जब आप पेपर खोलते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही पड़ा हो। होप फॉर द बेस्ट। सो बच्चों, और अब जब ये बॉडी ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है और कोलिजन इलास्टिक है तो दिस ऑब्जेक्ट कैन रीबाउंड एट द सेम हाइट के ऊपर वापस आ सकती है अगर कोलिजन इलास्टिक है। तो अब यहाँ पे पहले क्या है, तो इट इज एन एग्जांपल कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, तो जब ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो कौन से मोशन के साथ स्ट्राइक करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी। अब इस यहाँ पे आपके पास इसी क्वेश्चन में इट कैन बी आस्क्ड कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम फॉर दिस मोशन। इस मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। देखो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इट विल बी ए कर्व विद पॉजिटिव स्लोप। वो क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा। दिस विल बी हियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इट विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इट विल बी एयर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g। ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब क्या होगा कि सपोज कर लो ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद आपके पास कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, इट रीबाउंड्स टू द सेम हाइट के ऊपर ये क्या कर जाती है, रीबाउंड कर जाती है। अब जब नीचे से बॉडी ऊपर आएगी तो क्या होगा, इसका जो मोशन होगा रिटार्डेड मोशन होगा। मोशन क्या होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। अब उस मोशन के लिए आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। उस मोशन के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाता है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ये कौन सी किस मोशन के लिए है कि जब बॉडी ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करके रीबाउंड होकर ऊपर आ रही है वापस सेम हाइट के ऊपर। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा उस केस में, ये होगा। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास होल जर्नी के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से फेंका, ग्राउंड के साथ वो स्ट्राइक कर गई, रीबाउंड कर गई, और टोटल मोशन के लिए आपके पास डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, इसको यहां तक ले जाकर फिर ऊपर इसको क्या करोगे, ऐसे ले जाओगे। दिस विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, इट इज जस्ट लाइक ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। दिस विल बी द, ये इसका क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। क्लियर। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो आपके पास ये ग्राफ ये आ जाएगा। क्लियर। तो कल याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक बॉडी फर्स्ट इट इज एक्सेलरेटेड विद ए कांस्टेंट रेट a1, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम स्पीड इट स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग। तो उस सारे मोशन के लिए मैंने डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी तरह प्लॉट किए थे। उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वही ग्राफ उस मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का वही होगा,
वेलोसिटी टाइम का भी वही होगा, एक्सेलरेशन टाइम का भी वही होगा। लेकिन अब आज यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं, दिस इज वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये ग्राफ मैंने किसके लिए प्लॉट किए हैं? डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन, किस मोशन के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया, ग्राउंड के ऊपर वो स्ट्राइक कर गई, फिर वो रिबाउंड कर गई। अगर इस मोशन के लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछे हों, तो वो ग्राफ ऐसे नहीं होंगे। वो ग्राफ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वो ग्राफ कैसे होंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप ये नहीं है कि उस केस में उस बॉडी को आप ऊपर ही ले जाओगे, वापस आपने कहां पे लेके आना है? नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी की क्या होगी उस केस में? 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर? नाउ अब आपके पास इस मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये नहीं होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने ऐसे आएगा, लाइक दिस। अब इसको ऐसे नहीं लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे। क्या फर्क है? क्यों फर्क है? क्यों? जब पहला ये जो ग्राफ है, जो बॉडी, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, नो डाउट ये ग्राफ है यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन के लिए। अब हम इसको ऐसे क्यों नहीं प्लॉट कर रहे? क्यों? वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, जब ग्राउंड से स्ट्राइक की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वो अब क्या हुई? नीचे से ऊपर की तरफ हो गई। तो वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे रिवर्स हो गई है। तो इसलिए हमने ये ग्राफ कहां से प्लॉट किया है? नेगेटिव वाई एक्सिस से प्लॉट किया है। नेगेटिव एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया है, जिसमें आपके पास वेलोसिटी एक्सिस को क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। उसका ये मतलब है कि जब ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाने की जो उसकी डायरेक्शन है, इट इज रिवर्स ऑफ जब वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो पहले ही मैंने कहा है, तो हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एज इट इज रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास इसी क्वेश्चन में कि आपके पास नेक्स्ट केस है कि किसी बॉडी को हमने ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंका। तो पहला उसमें ये पूछ लिया जाता है कि जब हमने ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंका तो बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगी। पहला उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट कि वो बॉडी मैक्सिमम हाइट के ऊपर कितनी जाएगी। जब बॉडी वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर चली जाएगी, उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लो कि किसी बॉडी को नीचे से किस स्पीड के साथ फेंका है? u स्पीड के साथ फेंका है। तो नाउ विल यूज एज दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब v यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या है? 0 है। तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू g क्या है? यहाँ पे माइनस g है, तो क्या होगा? माइनस 2gh। तो यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। सो इन दिस केस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसको जब नीचे से ऊपर फेंका तो कितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? बाय यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। v जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर चलेगी, v 0 है, u है, e माइनस g है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू u बाय g। इसे हम टाइम ऑफ एसेंट भी कॉल करते हैं। क्लियर? और याद रखो कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, फिर वापस वो बॉडी उस हाइट से नीचे आएगी, उतना ही टाइम उसको वो लगेगा। वो क्या? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। वो भी क्या होगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू u बाय g। क्लियर? अब जिस बॉडी को हमें नीचे से ऊपर फेंका, अब इससे पाथ के लिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन, जब किसी बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है विद नेगेटिव स्लोप पैराबोला आएगी। रिटार्डेड मोशन है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ये होगा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये होगा। क्लियर। अब अगर वो कह रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, उसके लिए ग्राफ मैंने पहले ही प्लॉट कर दिए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर से नीचे आई, टोटल पाथ के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो हम प्लॉट कर सकते हैं। नीचे से ऊपर गई यूनिफॉर्म रिटार्डेड, फिर ऊपर से नीचे आई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो ये ग्राफ ही हो जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ ही हो जाएगा, पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेड फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले क्या है रिटार्डेड मोशन है, फिर क्या हो जाएगी एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगी। क्लियर, ये ग्राफ आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम है, ये पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वो आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसको ऐसे नीचे लेके आएंगे, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होनी है, जीरो होनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऐसे नहीं लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, कारण कि जब ऊपर से नीचे आ रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है फ्रॉम कहां से, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यही होगा। सो दीज आर द ग्राफ फॉर कि जब बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका और वापस वो ग्राउंड के ऊपर आ गई। ये जो ग्राफ है, पहले जो ग्राफ प्लॉट किए थे वो डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के थे। अब ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं ये क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ हैं। तो मतलब यहाँ पे जब बॉडी रिटर्न वापस करके नीचे आ रही है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ हैं वो आपके पास क्या हैं, डिफरेंट है। क्लियर क्लियर। तो वुड बी डॉक्टर्स, मुझे उम्मीद है कि अभी मैं जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको, होप है कि शायद अगर जो पहले मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन आ जाए वो नहीं आया, तो ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार नीट 2020 26 जुलाई को आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसकी पहले मैं इस क्वेश्चन की पहले सारी बैकग्राउंड कराता हूँ। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम हाइट s से खड़े होकर u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं। क्या करते हैं, u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं। इट इज आस्क्ड कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगी। तो जब ये ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, इधर आएगी, सेम हाइट के ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, तो इसमें जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी द टोटल टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहां तक का टाइम तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2u/g। इस टाइम को हम कहां से निकाल लें, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला टाइम निकालें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो t क्या आएगा, -u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh होल डिवाइड बाय g। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इस टाइम में आप ये टाइम ऐड कर दो तो टोटल टाइम बॉडी को नीचे तक पहुंचने में क्या आ जाएगा, दैट टाइम, इसको कैपिटल T1 से कह लें, तो दैट विल बी u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh होल डिवाइड बाय g। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, इसी हाइट से खड़े होकर इस बॉडी को u स्पीड के साथ हमने नीचे फेंका है। u स्पीड के साथ नीचे फेंका है, पहले u स्पीड के साथ ऊपर फेंका है, अब u स्पीड के साथ नीचे फेंका है। तो उसमें टाइम कितना लगना है, u स्पीड के साथ नीचे फेंका है तो उसमें टाइम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। ये वही टाइम है जब किसी बॉडी को u स्पीड के साथ नीचे फेंका है, तो वो टाइम क्या आ जाएगा, दैट इज t2। t2 क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -u प्लस अंडर रूट ऑफ
u स्क्वायर प्लस 2gh होल डिवाइड बाय। थर्ड है आपके पास, आपने इसी हाइट से खड़े होकर बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो उसका भी टाइम मैं आपको बता चुका हूं, t3 वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। क्लियर? तो यहां पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन जाता है। व्हाट इज दैट, कि हियर t3 जो होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। तो किस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। t3 क्या है, जब किसी बॉडी को हाइट s से खड़े होकर ड्रॉप किया तो उसको ग्राउंड में पहुंचने में टाइम लगा। t1 क्या है, उसी हाइट से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड के साथ हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उसको ग्राउंड में पहुंचने में जो टाइम लगा। t2 क्या है, उसी ऑब्जेक्ट को हमने उसी हाइट से खड़े होकर जस्ट u स्पीड के साथ हमने नीचे फेंका। तो इस केस में जो t3 आएगा, प्रूव करने बड़ा सिंपल है, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस u स्क्वायर बाई जी प्लस क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh होल डिवाइड बाय g। तो इसको सॉल्व करोगे, दैट क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। व्हाट इज दैट, दैट इज t3। तो 2020 में 26 जुलाई को हो सकता है कि 2 बजे जब आप पेपर खोलोगे, आपके पास सामने क्वेश्चन क्या हो, कि क्या दिया हुआ है, कहता है एक ऑब्जेक्ट को हमने हाइट से खड़े होकर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और इट इज टेकिंग 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, और उसी ऑब्जेक्ट को हमने उसी हाइट से सेम स्पीड के साथ नीचे की तरफ फेंका तो उसको जस्ट टू रीच द ग्राउंड टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। तो कैलकुलेट द टाइम, कि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को वहां उसी हाइट से खड़े होकर जस्ट ड्रॉप किया है तो कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे सीधा आप जाओ ये। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप उस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, करोगे भी तो उस क्वेश्चन के चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन अपने और मिस कर बैठोगे, कारण अगर ये सारे स्टेप्स यूज करोगे देन इट बिकम्स वेरी लेंथी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं पे स्ट्राइक कर गया तो आपके पास t1 और t2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, t2 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो t3 की वैल्यू आपने निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 सेकेंड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.73। वो आपके पास चॉइस दिया होगा आंसर में, कई दफा √3 भी दिया हो सकता है या 1.73 दिया हो सकता है, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सम थ्योरी रिगार्डिंग दिस मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब मैं आपके साथ लास्ट 20 इयर्स में इस मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक एक करके मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आपके पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कहता अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX, स्ट्रेट लाइन OX की तरफ मूव कर रहा है। At a time t second, the distance traveled by the particle from O is given as x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? Clear? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हो, वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालनी हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब दिया हुआ है। 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दिया हुआ है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट कम्स एट अस। जब ये रेस्ट के ऊपर आ जाएगा तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये हमें बताना है।
तो क्या होगा, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइम के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आए। तो वो टाइम देखने के लिए किस टाइम के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आएगी, तो आपको उस टाइम के ऊपर स्पीड चाहिए होगी, उसकी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो उस टाइम के ऊपर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी, उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, और उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास वो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी 12 माइनस 3t²। और ये कब जीरो होगी, 3t² इज इक्वल टू जब क्या होगा 12, t क्या होगा आपके पास 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, t की वैल्यू 2 सेकेंड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 32 प्लस 24, तो 32 प्लस 24 दैट बिकम्स 56। तो आपके पास पहला ही आंसर। सी इसमें ए चॉइस दी हुई है 24 मीटर, बी चॉइस दी हुई है 40 मीटर, सी चॉइस दी हुई है 56 मीटर, डी चॉइस दी हुई है 16 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 56 मीटर। क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है टू बॉडीज ए of mass 1 kilogram, body B of mass 3 kilogram are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. Ratio of the time taken by the body to reach the ground is, ground में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो मैंने अभी आपको बतलाया है, किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उनको टाइम, कितने टाइम में वो ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाती हैं, अंडर रूट ऑफ 2h/g। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज वेरी क्लियर दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास के, वो क्या है इंडिपेंडेंट है, सिर्फ हाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो दोनों में टाइम कितना लगेगा, टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी T1/T2, क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h1/h2। h1 कितना दिया हुआ है 16 मीटर, h2 कितना दिया हुआ है 25 मीटर। तो इनके पास इनकी हाइट्स की टाइम्स की रेशियो क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 16/25 दैट इज 4/5 आ जाएगी। रेशियो द टाइम टेकन विल बी 4:5। ये जो आपके पास मासेस दिए हुए हैं ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट दे विल रीच द ग्राउंड इन द सेम टाइम। मास के वो टाइम जो है इंडिपेंडेंट है। क्लियर, डी चॉइस हमें इसमें दी हुई है दैट इज 4:5। नाउ द क्वेश्चन इज ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम x to y with a speed of vd and returns x with a speed of, पहले जो दी हुई स्पीड दैट इज v1 and it returns to x with a speed of v, then average speed of the राउंड ट्रिप। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके पास डिस्कस कर लिया था कि अगर राउंड द ट्रिप में एक बार जाने में स्पीड v1 है, आने में स्पीड v2 है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और इसी क्वेश्चन में अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो क्या बताया था कल मैंने, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस has an acceleration f at any time t is given by, और वो acceleration f जो है क्या दी हुई है f is equal to f0 1 minus t upon capital T। ये उसकी acceleration दी हुई है। here f0 और capital T क्या दिए हुए हैं, constant दिए हुए हैं। तो कहता है पार्टिकल इनिशियली द पार्टिकल एट टाइम t is equal to 0 has zero velocity, मतलब कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कहता है एट द इंस्टेंट व्हेन f is 0 द पार्टिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब पार्टिकल
के पास जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है, ये f0 है, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। पहले तो हम देखें किस टाइम के ऊपर इसकी f0 है। f0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल T विल बी इक्वल टू 0। तो हियर स्मॉल t क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल T सेकंड। तो इस टाइम के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब इस टाइम के ऊपर हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दी हो, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, वेलोसिटी आ जाएगी इंटीग्रेटिंग इट एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। एफ नॉट क्या है, कांस्टेंट है, वी विल टेक इट आउटसाइड। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दैट इज टी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाय 2। क्लियर। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। लेकिन आपने वेलोसिटी किस टाइम पे निकालनी है, कैपिटल टी टाइम पे निकालनी है। तो यहां पे टी की वैल्यू क्या रख दीजिए, कैपिटल टी रख दीजिए। स्मॉल टी को मैंने किससे प्लेस कर दिया, कैपिटल टी से रख दिया, माइनस कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी। तो दिस विल बी क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एफ नॉट टी बाई 2। क्लियर। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ही चॉइस दी हुई है, ये फर्स्ट चॉइस सी दी हुई है, दैट इज हाफ एफ नॉट इनटू कैपिटल टी। तो दिस इज द आंसर। क्लियर। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक्सेलरेशन दी हुई है किसी टाइम के ऊपर, इट इज आस्क्ड कि आपके पास व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो हमने पहले तो वो टाइम निकाल लिया जहां पे एक्सेलरेशन 0 है, फिर इस एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, वहां से वेलोसिटी आ गई किसी टाइम t के ऊपर, और जिस टाइम के ऊपर हमने वेलोसिटी निकालनी है वो टाइम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें ये देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे v लिख लिया। v इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी भी होती तो मैंने यहाँ पे v लिखने की बजाय v माइनस वी नॉट इसे लिखता। तो बच्चों मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है। ठीक हो गया। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन एज x इज इक्वल टू, किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है किसी टाइम t के ऊपर, what is that position, that position is given x is equal to 9 t square minus t2. This is the position of the particle at any time t, where x is in meter, t is in second. कहता है what will be the position of the particle when it achieves maximum speed along x axis. ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी डिस्कस कर दिया था मैंने अपनी थ्योरी में। अब आपने वो पोजीशन बतानी है पहले जहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ये मैं कल कर चुका हूं डिस्कस आपके साथ। तो क्या करो, पहले तो वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। स्पीड मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए पहले इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। स्पीड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करके करेंगे। डिफरेंशिएट करके v क्या आ जाएगा, dx by dt आ जाएगा। v क्या आ जाएगा, dx by dt, वो क्या आ जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने वो टाइम निकालना है जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई चीज की हमने किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो आपके पास स्पीड आ गई, कितनी आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर, इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जहां पे ये स्पीड मैक्सिमम होगी, और उस टाइम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो आपके पास पोजीशन आ जाएगा जहां पे ये स्पीड मैक्सिमम है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ कल डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड इन थर्ड सेकेंड इज। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, रेस्ट से मोशन शुरू कर रहा है, तो इट इज आस्क्ड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, s nth निकालना है तो क्या है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहाँ पे u की वैल्यू क्या रख दो 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। a इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/3
3 दिया हुआ है इंटू 2, और कौन से सेकंड में पूछा है? थर्ड सेकंड में पूछा है। तो दिस विल बी 4, दिस बिकम्स 2/3 माइनस ये क्या बन जाएगा 5, दिस विल बी 10/3 मीटर आ जाएगा। तो इसमें ये गलती नहीं करनी है, s = ut + हाफ at स्क्वायर नहीं करना है। रीजन बीइंग इसने 3 सेकंड नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है? थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ए पार्टिकल्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकंड। क्लियर? तो कहता है द फाइंड द वैल्यू ऑफ t। कहता है 135 मीटर डिस्टेंस के दौरान उसकी स्पीड कहां से कहां चेंज होती है? 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पर दिया है। तो आपने वो टाइम बताना है कि जिस टाइम में इसकी ये स्पीड चेंज हुई। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम इसको कैलकुलेट। पहले देखो वो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए वी विल यूज द इक्वेशन v - u डिवाइड बाय a into t। यहाँ पे v हमें पता है कितना दिया हुआ है, दैट इज 20, u हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 10, लेकिन a अननोन है। तो इस a को हम कहां से निकाल लेंगे? a विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम v² - u² डिवाइडेड बाय 2s। हियर s इज गिवन, s कितना दिया हुआ है? 135 मीटर दिया हुआ है, v और u दिया हुआ है। यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वो जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी 9 सेकंड आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन मूविंग अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकंड। इफ s1 is the distance traveled in 10 seconds, s2 is the distance traveled in next 10 seconds, s3 will be the distance traveled will be equal to। आपको कल याद होगा, लास्ट लेक्चर में याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि when a body is moving with a uniform acceleration, in that case the ratio of the distance is traveled in 1 second, in first second, in second second, in third second। क्या बताया था? क्या होते हैं रेशियो? 1:3:5। अगर पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया s, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? कितना होगा? दैट विल बी 1:3, 3s, और उससे नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? 5s। क्लियर? तो उसने s1 क्या दिया होगा फर्स्ट 10 सेकंड में, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेकंड में क्या है? s1 है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा। अगर उससे नेक्स्ट 10 सेकंड में पूछा होता तो वो क्या होना था? 5s1 होता। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 20 सेकंड, तो वो क्या आ जाना था? 4s1 आ जाना था। वो क्या आना था? s1 प्लस 3s1 आ जाना था, 4s1 आया था। उसके लिए मैंने बताया रेशियो द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड। वो रेशियो क्या थी? 1:4:5 एंड सो ऑन, 1:4:9 एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स ए स्टेट x in time t according to the equation x = t + 5 - 1। ये दिया हुआ है कि किसी भी टाइम t के ऊपर जो पार्टिकल है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? x = क्या दिया हुआ है? दैट इज 5 + t - 1। तो कहता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो चॉइसेस देखनी भी पड़ेंगी। अगर हमने सिंपल एक्सेलरेशन देखनी हो तो हम क्या करेंगे? पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? दैट इज dx/dt। तो वो कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 5 + t - 2 आ जाएगी। ठीक हो गया? फिर एक्सेलरेशन निकालनी है a, वो क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू -2 5 + t raised power -j। एंड फर्दर एक्सेलरेशन a कैसे निकाली मैंने? dv/dt करके। a क्या आ जाएगी? दैट इज dv/dt। अब इसमें 5 + t - 1, अब इसने चॉइसेस दी हुई हैं
कि वेलोसिटी की पावर 2/3, वेलोसिटी की पावर 3/2, डिस्टेंस की पावर दी हुई है, डिस्टेंस की। अब हमने इसको, इस चॉइस को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है। अगर वेलोसिटी की फॉर्म में, अगर इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज -2 5 + t -1 रेज़ पावर 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + t रेज़ पावर -1, व्हाट इज दिस, दिस इज x, तो क्या आ जाएगा -2x³। लेकिन ये कोई चॉइस नहीं है, x का क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है, x का क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, तो ये कोई चॉइस नहीं है, दिस इज नो। अब एक दो चॉइसेस दी है वेलोसिटी की फॉर्म में। अगर मैं इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखता हूं तो इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी 5 + t किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू, दोनों तरफ हम स्केयरिंग कर दें, 5 + t क्या आ जाएगा, v स्केयर आ जाएगा। तो 5 + t को मैं v स्केयर के साथ रिप्लेस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये दिस बिकम्स -2/3, क्या बन जाएगा, v रेज़ पावर -2/3। तो इट इज गिवन 5 + here 5 + t is